हेलो। तो आवाज आ रही है आप सभी लोग को? हेलो मेरे नवोदय के छात्रों, स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और हम यहाँ पे आज आपके लिए लेके आए हैं जवाहर नवोदय क्लास 6 के लिए आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक शानदार सा सेशन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक शानदार सा सेशन, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने इस शानदार से सेशन की तरफ। हाँ, तो मेरे नवोदय के छात्रों, एस्पिरेंट जो आप न्यू फ्यूचर नवोदयंस है वो लोग के लिए हम आप लोगों के लिए एक नया बैच लेके आए हैं। नया बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अराइज बैच। अराइज बैच मतलब कि निकलना, एक उभर के ऊपर आना, ठीक है। उभर के कहां से ऊपर आना? आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां से उभर के जवाहर नवोदय तक पहुंचना, ठीक है। तो इसी एस्पिरेशन के साथ आपके इस बैच का नाम अराइज बैच है। और ये बैच आपके जवाहर नवोदय क्लास 6 के बच्चों के लिए निकला है जो क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बहुत सारे बैच ऐसे चल रहे हैं, लेकिन इस बैच में ऐसी क्या खासियत है जो हम लोग इसी बैच से पढ़ें? तो इसमें बहुत ही छोटी मोटी खासियत नहीं, बहुत ही बड़ी खासियत है। एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपका 100% फ्री बैच होने वाला है। 100% फ्री बैच, ठीक है। 100% फ्री बैच। और कहां होगा ये? आपका यूट्यूब पे, ठीक है। ये आपका YouTube पे 100% फ्री बैच होगा। किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेमेंट बोला जा रहा है तो वो आपको सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है? इस जवाहर नवोदय की तैयारी के लिए आपको पेमेंट क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि आप जहां जाने की इच्छा किए हुए हैं, जहां जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो जवाहर नवोदय एक भी पैसा लिए बगैर सभी बच्चों को क्लास 6 से अपना अपने अंदर रख के पढ़ा रहा है, ठीक है। रहना खाना सब कुछ फ्री है जवाहर नवोदय में, पढ़ना भी, ठीक है। तो वो अगर इतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जवाहर नवोदय, हमारे इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको वहां जाने के लिए भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल फ्री वहां हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। हम लोग वहां आपको बिल्कुल फ्री पहुंचाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बहुत सारे फ्री बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लेकिन यहां आपको बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगा, कोई रिकॉर्डेड का कोई झोल झमेला नहीं, सिर्फ लाइव क्लास, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? और क्या मिलेगा? आप लाइव क्लास में आप सेशन में डाउट पूछ सकते हैं, ये बेनिफिट होता है लाइव क्लास का। और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नोट्स, ठीक है। नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा और पीवाईक्यू मिलेगा, वो भी पूरे 15 साल का, 15 साल का, ठीक है। 15 साल का आपका पिछले 15 साल में जो भी जवाहर नवोदय में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा पीवाईक्यू मिलेगा। क्यों आपको ये सारा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप हम लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय में 100% हो। और ये सारा चीज करने से ही आपका सिलेबस जो होता है और सिलेक्शन जो होगा, सारा चीज 100% श्योरली आप लोग जवाहर नवोदय के अंदर तक जाएंगे। गेट तक तो हर कोई पहुंच जाता है, किसी भी महल के गेट तक तो हर कोई पहुंच जाएगा, लेकिन उस महल में एंट्री उसी को मिलेगी जिसके पास उतना रुतबा, उतना पावर होगा। और ये पावर आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से मिलेगा। ये पावर आपको कहां से मिलेगा? इस एग्जाम को जैसे ही आप क्रैक कीजिएगा, इस एग्जाम में जैसे ही आप क्वालिफाई कीजिएगा, तो आपको ये पावर खुद ब खुद मिल जाएगी कि आप जवाहर नवोदय के अंदर कदम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज आपको कहां मिलेगा? आपको नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यू और मॉडल पेपर, ये सारा चीज आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, मॉडल पेपर, ठीक है। ये सारा चीज आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे एजुकेशन प्लस के टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाना है, ताकि आपको ये सारा चीज का बेनिफिट उठा सके। ये हमारा पूरा राइस बैच जो बिल्कुल फ्री है, सारा आपको डीपीपी वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। सब समझ गए आप सभी लोग बच्चे, ठीक है। तो अगर आप आज से इस तैयारी को शुरू करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए अपने जवाहर नवोदय की प्रिपरेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, देखो बच्चे, अगर हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी नहीं है
तो समझो कि आप वो जंग वही हार गए, ठीक है, आप वो जंग वही हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके सामने वाले के पास कौन कौन सा हथियार है या कौन कौन सा चाल है जो इससे आपको वो पराजित कर सकता है, हरा सकता है, ठीक है। तो आपको वहां से विजय प्राप्त करने, जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो जवाहर नवोदय जो क्लास 6 है, जेएनवी क्लास 6, ठीक है, जेएनवी 6 क्लास का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, ठीक है, एग्जाम में किस तरीके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, कितने क्वेश्चन के रहते हैं, ये सारे चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय में, ठीक है। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग मैट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मैट कहेंगे, मैट, ठीक है, इसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैथ, ये दोनों अलग है, मैथ अलग है और मैथ अलग है, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तीसरा क्या आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपको क्या है, लैंग्वेज में आपको वो चीज है, वैसा लैंग्वेज आपको यहां पे मिलेगा जो फॉर्म भरते हुए आप वक्त आप चुने होंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, तेलुगु, तमिल, ठीक है, आंध्रा, ये सारे जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, अपने स्टेट वाइज में जो आपको वहां पे ऑप्शन में फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन में जो भी लैंग्वेज आपको दिखा था, आप उसमें से जो सा भी लैंग्वेज सिलेक्ट किए वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई बच्चा बंगाली आप सिलेक्ट किए, अगर आप बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, तो अगर आप बंगाली सिलेक्ट किए हैं तो आपको बंगाली लैंग्वेज मिलेगा, कोई बच्चे लखनऊ से उर्दू सिलेक्ट किए तो आपको उर्दू मिलेगा, ठीक है, कोई बिहार से हिंदी सिलेक्ट किए तो हिंदी मिलेगा, मराठी है जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, ठीक है, मराठी अगर आप सिलेक्ट किए तो आपको यहाँ पे मराठी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चे मराठी ही सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज वहां पे जो शो किया है एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, अगर आप उसमें से जो भी सिलेक्ट किया आपको वो एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, जा सकते नहीं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 40 क्वेश्चन, फिर मैथ से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और लैंग्वेज से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और बात कि ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। जो आपका मैथ का होता है उसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है इस पूरे इसमें पूरे एग्जाम में, 50 नंबर का, 50 नंबर्स का, मतलब 50% आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 50% आपका वेटेज मैथ का रहेगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का रहेगा। और 25 नंबर का और 25 नंबर का लैंग्वेज, मैथ और लैंग्वेज 25 का रहेगा, ठीक है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन हो गया 1.25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका हो गया 1.25 मार्क्स का, इतना नंबर का आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल आपका क्या हो गया, टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, समझे बच्चे। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इस लेवल का आपको तैयारी करना है कि आपको यहाँ पे एक भी नंबर नहीं छूटे। अगर किसी बच्चे का इसमें 45 में 50 में 45 नहीं आ पा रहा है तो वो बच्चा तैयारी ही नहीं किया, क्योंकि मैथ इतना बहुत ही इजी है, ठीक है। और मैथ आपको मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज उसका पहला लेक्चर अभी हम लेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने सब्जेक्ट की तरफ। चलिए, तो ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये आपका पूरा खुल गया, क्या है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा आपका सिलेबस लेके आए हैं कि आपको इस पूरे एग्जाम में क्या क्या चीज पढ़ना है मेंटल एबिलिटी में, और कितने जल्दी हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करके पूरा रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। ये सारे चीज भी हम लोग आपको अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। तो देख लिए आप लोग बच्चे सिलेबस। तो देखिए पहला चैप्टर क्या है आपका,
पहला चैप्टर ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट क्या होता है, देखो ऑड मैन आउट चैप्टर क्या है, जो भी आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन है उसमें चार ऑप्शन है, जो उस चारों में से अलग रहेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से, किसी भी कैटेगरी वाइज से, वो अगर एक जो उसमें चार में एक ऑप्शन अलग है उसको हटा के बाहर कर देना, ठीक है, यही आपका ऑड मैन आउट है, ठीक है, यही आपका ऑड मैन आउट है, पहला चैप्टर कंप्लीट। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। दूसरा चैप्टर क्या, फिगर मैचिंग। क्वेश्चन में एक फिगर दिया रहेगा, आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में एक फिगर रहेगा। फिगर मैचिंग में क्या रहेगा, देखो फिगर मैचिंग में मान लो कि आपके पास एक ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दे चार फिगर दिए हुए, ठीक है, ऑप्शन में आपको चार फिगर दिए हुए, ठीक है, एक ऐसा है, ठीक है, एक और ऐसा है, तीसरा नंबर ऐसा है, ठीक है, और चौथा नंबर ऐसा है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा जो है सही होगा, एक सेकंड, हाँ, तो बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ, फिगर मैचिंग में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो तो पहला जो आपका क्वेश्चन में फिगर है वैसा सेम फिगर कहां पे आपको दिख रहा है, ये इसका मुंह उदास है, तो ये नहीं, गलत हो गया, ठीक है, एक से ये आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसका मुंह उदास है, ये गलत हो गया, इसमें नाक बना हुआ, ये भी गलत हो गया, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, फिगर मैचिंग में, ठीक है। तो सब बच्चे यहां पे समझ गए फिगर मैचिंग में क्या रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मेनली क्या है, आपके दिमाग का जो एबिलिटी है, मतलब कि कितना यूज कर सकते हैं आप अपने दिमाग को, कितना वाइडली सोच सकते हैं, कितना भिन्न प्रकार से सोच सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसके बारे में कितने अंतरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं, किस किस प्रकार की बात आपके दिमाग में आएगी, ये सारा चीज आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट चेक करेगा, ठीक है, कि आप कितना वाइड सोच सकते हैं किसी भी प्रकार को, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर ऑड मैन आउट है, दूसरा फिगर मैचिंग है, तीसरा पैटर्न कंप्लीशन है, चौथा फिगर सीरीज कंप्लीशन है, पांचवा एनालॉजी है, छठा ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन है, सातवां मिरर इमेज है, और आठवां पंच होल पैटर्न है, नौवां स्पेस विजुअलाइजेशन है, और 10वां एम्बेडेड फिगर है। ये आपका टोटल 10 चैप्टर है, और ये 10 चैप्टर आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपका पूरा 10 चैप्टर अभी आपका आज आपका डेट हो गया 29 हो गया जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई हो गया, ठीक है, लेकिन ये आपका पूरा ये मेंटल एबिलिटी का पूरा सिलेबस आपका अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर खत्म होते होते ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम है, 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म होगा, 2 महीने में आपका रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करवा के आपको एग्जाम के दिन तक पूरा तैयार करा दिया जाएगा, ठीक है, समझे बच्चों। तो अगर आपको इस तरीके इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका मॉक टेस्ट भी लग जाए, तो आपको क्या करना है, राइज बैच में ज्वाइन हो जाना है। और राइज बैच में आप कैसे ज्वाइन होइएगा, राइज बैच में आप ज्वाइन होइएगा सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के। क्यों, क्योंकि इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है, या टेलीग्राम पे कौन सा अपडेट आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा डीपीपी आपको मिला है, ये सारा चीज, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अपना पूरा बैच का जो भी था वो समझा चुके हैं आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपना पहला चैप्टर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका ऑड मैन आउट। पहला चैप्टर ऑड मैन आउट यहां से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, तो स्वागत है आप सभी का, मेरे छात्रों, नवोदय के छात्रों। तो आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है नवोदय की तैयारी करने के लिए, इसलिए हम आपके साथ आ चुके हैं अपने शानदार से बैच में, अराइज बैच में, पहला चैप्टर मैथ का लेके, जिसका नाम है ऑड मैन आउट। जिसका नाम है ऑड मैन आउट, मतलब भिन्न कौन है, अलग कौन है जो यहाँ पे अलग है, कौन है जो यहाँ पे अलग है, और कौन है जो गद्दारी कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन हमारे नवोदय के छात्रों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा है, कौन है, उसको पकड़ के हटाओ, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको यही ढूंढना है, अलग कौन है, अलग कौन है, आपसे अलग कौन है,
ठीक है, आपको सिर्फ यही चीज ढूंढना है, 3 शब्द का ये चैप्टर है, अलग कौन है, बाकी आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, और अब इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, किस किस बेसिस पे अलग हम लोग, किस किस बेसिस पे डिफरेंसेस पहचानेंगे, ठीक है, उसमें भिन्नता पहचानेंगे कि कौन सा किससे भिन्न है, ठीक है, कौन सा किससे असंगत है, कौन एक संगत में आ रहा है, कौन असंगत में आ रहा है, ठीक है, ये सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे ऑड मैन आउट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से मार दिया जाए, ए बी सी डी कर दिया जाए। ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। तो जल्दी से बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इनमें से अलग कौन है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, या डी अलग है, और किस बेसिस पे अलग है। जल्दी 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 कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ए कमेंट किए हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे का ए कमेंट आया। तो मेरा जो मोटिव था आपको समझाना, आप लोग पूरा चैप्टर एक बार में समझ गए कि अलग कौन है। अलग यहाँ पे आप पहचान ले कि यहाँ पे आपका जो है भिंडी है, लेडीज फिंगर जो है यहाँ पे अलग है, और किस बेसिस पे अलग है। देखो मैंगो जो है आपका, यानी आम, आम जो है आपका क्या है, फल है, ठीक है, बनाना भी, केला भी एक फल है, पपाया भी एक फल है, लेकिन क्या है, लेडीज फिंगर, भिंडी, भिंडी फल है नहीं, भिंडी सब्जी में आता है, भिंडी सब्जी में आता है, ठीक है, भिंडी सब्जी है। तो क्या भिंडी फल है, नहीं, भिंडी सब्जी है। जब सब्जी है तो फल के बीच में क्यों है, ये अलग है, तो इसको अलग को हटाते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से आप ऑड मैन आउट, यहां पे आप पहला कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ऑड मैन आउट को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, हल्का सा आप देख लीजिए, यही आपका पूरा थ्योरी है इस चैप्टर का। चलिए, क्या है ऑड मैन आउट, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 दिए गए ऑप्शन में से एक आइटम को चुनना होता है जो बाकी से अलग हो, ठीक है। ऑड मैन आउट क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन मान लो दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको कितना ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दे दिया। तो अब आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन को आपको चुन के हटाना है, ठीक है, उस अलग ऑप्शन को आपको चुन के बाहर करना है, वो चाहे आपका ए ऑप्शन हो, बी हो, सी हो, डी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पूरे चैप्टर में आपको काम करते रहना है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। पहला तो जनरल नॉलेज के वाले क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन मतलब कि जो जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है, जैसे जनरल नॉलेज पे क्या था कि मान लो कि दिल्ली बोल दिया, मुंबई बोल दिया, कलकत्ता बोल दिया, और फिर बोल दिया आपको काठमांडू, ठीक है। तो बोलेगा कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली आपका इंडिया में है, मुंबई कहाँ है, मुंबई भी इंडिया में है, कोलकाता कहाँ, कोलकाता भी इंडिया ही में है, लेकिन काठमांडू कहाँ है, काठमांडू आपका नेपाल में है। तो नेपाल आपका दूसरे कंट्री है, नेपाल आपका दूसरा कंट्री है, तो काठमांडू आपके दूसरे कंट्री में, लेकिन सारा जो 3 ऑप्शन था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारा आपका अपने कंट्री इंडिया में, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, जैसे काठमांडू यहां से अलग हो गया, किस बेसिस पे, जनरल नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है, जनरल नॉलेज के बेसिस पे, ये हो गया। फिर अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, अल्फाबेट वाले, देखो, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 तरीके से, इसको हम देख लेते हैं पहले कैसे पूछे जा सकते हैं। एक बार पहले जल्दी से इसमें अल्फाबेट लिख लिया जाए पूरा, 26 लेटर जो होते हैं।
चलो बच्चों, तो यहां पे आपका पूरा अल्फाबेट लिखा गया, ठीक है, ए से जेड तक आपका पूरा अल्फाबेट लिखा गया, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, अल्फाबेट में पहली बात तो दो चीज होते हैं, एक होते वॉवेल, एक होते कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक होते स्वर्ण वर्ण, एक होते व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो एक होते वॉवेल, एक होते कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल क्या है, देख लेते हैं, ठीक है। वॉवेल आपका पहला 5 वॉवेल होता है, जो होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपका 5 जो होता है, जो हम रेड से मार्क किए हैं, ये आपका 5 वॉवेल होता है, ठीक है, ये आपका 5 वॉवेल होता है। और बाकी जो बचा ये आपका कॉन्सोनेंट होगा, 21 लेटर कॉन्सोनेंट के हुए और बाकी जो 5 लेटर है ये आपके वॉवेल के हुए। अगर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एक सेकेंड, ठीक है। देखो, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको एक आपको एक क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया, जिसमें से आपको अलग पहचानना है अल्फाबेट के आधार पे, और उसमें आपको दिया है सबसे पहला जो है ए, दूसरा आपका हो गया सी, तीसरा हो गया ई और चौथा हो गया आपका क्यू। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है कि अल्फाबेट के आधार पे कौन सा अलग होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑड है, ठीक है, ऑड ऑप्शन कौन सा है जो इसमें सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे होगा, लेकिन नहीं, इसमें आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे नहीं होगा। हम बोले आपको अल्फाबेट में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जो बहुत सारे बच्चे को आता है, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है कि आपको उसमें से सॉरी, क्या आपको उसमें से एक वॉवेल, अगर मान लो सारा कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है तो अलग हो गया, ठीक है, या सारा आपका वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है तो अलग हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए 2 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, तो या यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या बच्चे? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आप बताइए क्या लगेगा? तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, लेटर का गैपिंग, ठीक है, कि एक लेटर जो है वो दूसरे लेटर के बीच में कितना लेटर का गैपिंग है, एक और दूसरे लेटर के बीच में कितने लेटर का गैपिंग है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात, ए और सी के बीच में क्या गैपिंग आ रहा है, बी, ठीक है, और सी और ई के बीच में आपका गैपिंग आ रहा है डी, और ई और क्यू के बीच में आपका एक लेटर का गैपिंग है, नहीं, बहुत सारे लेटर है, बहुत सारे लेटर का यहाँ पे बीच में आ सकता है, ठीक है, ई और क्यू के बीच में बहुत सारे लेटर है, ठीक है। तो आपका जो है, आपका क्यू जो होगा, क्यू हो जाएगा ऑड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ये आपका ऑड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बीच में एक एक लेटर का गैपिंग आ रहा है और यहां पे बहुत सारे लेटर का गैपिंग आ रहा है, इसलिए ये आपका अल्फाबेट के आधार पे ऑड हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो सब बच्चे यहां पे समझ गए होंगे। चलिए, तो हम कहां थे, यहां थे, चलिए, तो आ गए हम लोग वापस अपने इस पे, ठीक है। तो ये आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, ये तो आप बचपन से ही याद कर लिए होंगे, नर्सरी से, ठीक है। अगर आपको इस पे ऑर्डर याद नहीं है कि कौन सा कितने बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अल्फाबेट के आधार पे आप लोग समझ गए कि क्या होने वाला है। अल्फाबेट के आधार पे आप लोग समझ गए, जनरल टर्म में आप समझ गए कि जनरल क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, शेप वाले क्वेश्चन, शेप वाले क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि शेप के आधार पे कैसे हो सकते हैं, या शेप में जो रोटेशन परफॉर्म होते हैं उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक चैप्टर शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा लोड लेके नहीं चलना है। क्या लोड लेके नहीं चलना है? क्योंकि हम जो आपको बोले 2 महीने में सिलेबस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको शेप वाले क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और क्या, नंबर वाले, नंबर पे डिपेंड जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेंगे। फिर मीनिंग और या कैटेगरी वाले, किसी एक कैटेगरी का जो क्वेश्चन है, या एक कैटेगरी में है और उसमें एक अलग कैटेगरी का मेंबर आ गया, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं,
अब मान लो कि कोई अलीगढ़ का तैयारी करने वाला बच्चा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वो अलग कैटेगरी का हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। चलिए तो एक एक करके जल्दी जल्दी अपना देख लिया जाए कि कौन कौन सा है क्वेश्चन का टाइप। सबसे पहला टाइप आपको बताए थे बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे जो बेसिक सवाल है, जनरल नॉलेज पे बेस्ड सवाल है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या, ये क्या है, पहला फिगर आप देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई लिखावट वाला चीज नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको फिगर देख के आपको आंसर बताना है। यही आपका इस मैथ सब्जेक्ट जो है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये खासियत है कि आपको समझना नहीं पड़ता क्वेश्चन को, सिर्फ आपको देख के विजुअलाइज करना पड़ता है। जिस बच्चे का सोचने का पावर, सोचने का जो क्षमता है ज्यादा है, उस बच्चे के लिए ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही मक्खन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका ब्रिंजल है, मतलब बैगन है, ठीक है। दूसरा में क्या आपका ये बनाना है, ठीक है। तीसरा में आपका क्या है, ये पंपकिन है, ठीक है, पंपकिन है, कद्दू बोल दीजिए, ठीक है। और ये आपका लेडीज फिंगर मतलब भिंडी है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए इसमें से अलग कौन है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इन सब लोगों से अलग है, कौन सा 3 सिमिलर है, एक अलग है। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से फटाफट फटाफट बता दीजिए। देखिए जल्दी जल्दी जो भी काम कीजिए, जल्दी जल्दी आप फटाफट बताइए, आप फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फोकस के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा तो जिस टाइम हम आपको बता रहे थे कि कौन सा क्या चीज है, आपको उसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ये ब्रिंजल ये क्या है, वेजिटेबल है। पंपकिन क्या वेजिटेबल है। लेडीज फिंगर क्या वेजिटेबल है। तो अलग क्या हुआ, ये आपका अलग हो गया बनाना, ये आपका क्या है, फ्रूट है, ये आपका फ्रूट है। तो फ्रूट आपका अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गया आप जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के टर्म पे ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को ये क्लियर है। एक बार हम फिर से पूछ रहे हैं, सभी बच्चों को क्लियर है। ये सारा वेजिटेबल है, सिर्फ एक फ्रूट है, तो फ्रूट को हम लोग पकड़ेंगे और बाहर फेंकेंगे, फ्रूट को पकड़ के उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फाबेट के आधार पे, अल्फाबेट के आधार पे, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट के आधार पे ये क्वेश्चन है। पहला आपका है ए, दूसरा ई, एच और आई। तो जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बाहर जाएगा और किस बेसिस पे जाएगा। अल्फाबेट वाला आपको हम समझा चुके हैं कि इसमें 2 टर्म होता है, एक होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला टर्म, और एक होता है लेटर का गैपिंग वाला। तो यहाँ पे आपको लेटर का गैपिंग लग रहा है, ठीक है। पहले आप सबको देख लीजिए, ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, ए आपका वॉवेल है, ई भी आपका वॉवेल है, एच आपका कॉन्सोनेंट है, आई भी आपका वॉवेल है। जब आपका 3 वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, तो आपको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि ये अलग है। हमको इसमें क्या ढूंढना, अलग ढूंढना, अलग ढूंढना। तो ये आपका अलग है, एच जो आपका है, यहाँ पे एच जो है ये अलग है। किस बेसिस पे अलग है, कॉन्सोनेंट के बेसिस पे, ये कॉन्सोनेंट के बेसिस पे अलग हो गया, ठीक है। सब बच्चे को क्लियर ये सारा चीज, किस बेसिस पे अलग है, कॉन्सोनेंट के टर्म में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द शेप, ठीक है। तो आकृति के आधार पे कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सा अलग है और कौन सा सिमिलर है, आकृति के आधार पे, शेप के आधार पे। तो देख लो, अगर मान लो यहां पे देखो, पहला में अगर हम ले लेते हैं, पहला नंबर में अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। दूसरा में हम ले लिए स्क्वायर, ठीक है। तीसरा में हम ले लिया आपका पेंटागन, ठीक है, जिसमें 5 साइड होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 साइड होते हैं वो ले लिए, ठीक है। और यहां पे हम ले लिए एक सर्किल, यहां पे आपका एक ले लिए सर्किल, तो सर्किल हटा के यहां पे एक कर देते हैं, सेकेंड, चलिए यहां पे एक लाइन ले लिए और यहां पे आपका ले लिए पेंटागन।
चलिए बच्चों, तो बताइए शेप के आधार पे इसमें से कौन सा डिफरेंट है, शेप के आधार पे कौन सा डिफरेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। देखिए देखिए जल्दी से, शेप के आधार पर कौन सा डिफरेंट है। तो जो बच्चे ध्यान से देखे होंगे उनको साफ पता चल गया होगा कि ये चीज, कि इनमें से अलग कौन है। पहला जो शेप देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन है आपका, इसमें आपका 3 साइड है, इसमें आपका 3 साइड है। नंबर ऑफ साइड इसमें कितना है, 3 है। शेप के आधार पे आप अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड से, ठीक है, या नंबर ऑफ कॉर्नर से, ये सारे चीज से आप अलग अलग तरीके से उसको ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन इसमें भी काफी टर्म है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि शेप के आधार पे इसमें क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ साइड इसमें देख लीजिए 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड है। इसमें नंबर ऑफ साइड 2 है। इसमें क्या कोई साइड है नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई नंबर ऑफ साइड नहीं है, ठीक है। इसमें एक लाइन है, ठीक है, एक है ये, ठीक है, एक लाइन है। इसमें 3 लाइन आपका हो गया, इसमें 4 लाइन हो गया, इसमें 1 लाइन हो गया, और इसमें 5 हो गया, ठीक है। तो बताइए इसमें से अलग कौन हुआ, अलग कौन हुआ। तो जो भी बच्चे ध्यान से समझे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सर, यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है, मतलब ये बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में ये अपना नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये अपना नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करते हुए जा रहा है। अगर यहाँ 6 होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, क्योंकि 3 4 5 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर दूसरे तरीके से, दूसरे टर्म्स के हिसाब से हम लोग इसमें और ढूंढते। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये है सी नंबर, आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, ये आपका ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। किससे, नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, नंबर ऑफ साइड के हिसाब से। सभी बच्चों को क्लियर है ये शेप वाला जो क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें वैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि हम 4 नंबर लिए, ठीक है, कोई भी 4 नंबर लिए, उसमें नंबर का गैपिंग कितना है, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, उसके आधार पे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। या जो 4 नंबर है उसको हम अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको शेष फल मिल रहा है, जो रिमाइंडर मिल रहा है, वो अगर क्या आ रहा है, ठीक है, उसके आधार पे, ठीक है, कि आपका जो डिवाइड करने के बाद जो निकल रहा है वो सारा का सेम आ रहा है, एक का अलग आ रहा है, तो उसके आधार पे, या कितने का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है अगर 3 ठो है तो उसके आधार पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 4 6 और 9। तो आप लोग बताइए इसमें से डिफरेंट कौन है, इसमें से अलग कौन है, जल्दी से बता दीजिए कि 2 4 6 9 में से डिफरेंट कौन होगा नंबर के आधार पे। तो अगर आप देखिएगा 2 और 4 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहां इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे सबके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 9 जो है, ये 3 का डिफरेंस क्यों आएगा यहाँ पे, ये 9 अलग हो जाएगा। एक और के हिसाब से, एक और बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को आप, सॉरी, 2 को आप लिख सकते हैं सिंपली 2, ठीक है। इसको तो आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, लेकिन आगे आपको बताते हैं, ये 2 हो गया। लेकिन इसको आप 2 के टर्म में 2 इंटू 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। फिर आपको इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और प्लस 2 पे, ठीक है। तो इस पे मल्टीपल वाला नहीं काम करेगा। अगर आप इस पे मल्टीपल वाला लगाने की कोशिश करेंगे तो ये मल्टीपल वाला नहीं होगा, 2 इंटू 3 के टर्म में हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप इसको 2 इंटू 4 के टर्म में करना चाहेंगे तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 के मल्टीपल में भी इसको सेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सारा 2 इंटू 1 के ये टर्म में है, ठीक है। ये 2 इंटू 2 के टर्म में, ये 2 इंटू 3 के टर्म में, ये 2 इंटू 4 के टर्म में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, तो ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड हो गया, ठीक है।
इस बेसिस पे आपका नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जनरली, ठीक है, ये बेसिस होता है नंबर का, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन मीनिंग या कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी या मीनिंग के हिसाब से, माने कि एक समूह के हिसाब से, ये एक समूह के हिसाब से बोल लीजिए, या एक गुट के हिसाब से, ठीक है, एक ग्रुप के हिसाब से जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कि कौन सा एक ग्रुप का आदमी है और कौन सा एक अलग आदमी है। जैसे हम आपको बताए थे जवाहर नवोदय और अलीगढ़ का बच्चा जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर ये बैच चल रहा है जवाहर नवोदय के लिए, सारे बच्चे जवाहर नवोदय का इसमें जो तैयारी कर रहे हैं वो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कोई बच्चा अलीगढ़ का आ जाता है तैयारी करने, ठीक है, तो वो इस ग्रुप का नहीं है, इस गिरोह का नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब कि बोलेंगे कि आपका दूसरा बैच है, आप वहां जाके पढ़ लीजिए, इसमें आपकी तैयारी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 फिगर दिख रहा है। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है और किस बेसिस पे डिफरेंट आप इसको बताएंगे जल्दी से बच्चे लोग। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा फिगर आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिए ये क्या है, गोल मटोल सा भालू व्हाइट कलर का, जिसको क्या बोला जाता है, पोलर बियर। क्या बोलते हैं, पोलर बियर। ये आपका आइस में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये पोलर बियर है, बी आपका एलिफेंट है, सी आपका काऊ है, और डी आपका जो है शेरों का राजा, मतलब कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा शेर है, पूरे जंगल पे जिसका शासन चलता है, ठीक है, वो शेर है। चलिए तो जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पोलर बियर जो होता है ये आपका वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, इसको आप पाल नहीं सकते, ठीक है। एलिफेंट भी आपका जंगली होता है, इसको आप पाल नहीं सकते हैं, ठीक है। लायन भी आपका जंगली होता है, इसको आप काबू करके पाल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौ जो है, गाय, गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोग जानवर है, बहुत ही लाभदायक है, हमें बहुत सारे लाभ पहुंचाती है, जैसे दूध देती है वगैरह वगैरह, और इसको हम लोग जनरली घर पे पालते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो भी हमको फायदा मिलता है उस फायदों को लेने के लिए इसको घर पे पाला जाता है। तो ये आपका डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब पालतू जानवर है। सारा आपका जंगली जानवर है और ये आपका पालतू जानवर है। तो यहां से इसको कैटेगरी वाइज में आप हटा के इसको बोलिएगा कि ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है। सारा आपका वाइल्ड एनिमल है लेकिन ये आपका डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये ऑड हो गया, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये 5 प्रकार होते हैं जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इस पांचों प्रकार में किस किस बेसिस पे इसके अंदर जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, ठीक है, नंबर के आधार पे कैसे अलग अलग घुमा सकते हैं, अल्फाबेट पे 2 प्रकार थे वो दोनों आपको समझा दिया गया आज ही, ठीक है। शेप के आधार पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज अभी हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए तो हम लोग अपने इस आखिरी चरण पे आ गए जहां पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप इस क्लास में इतने देर तक हमारे साथ बने रहे और अपने पढ़ाई को आप लोग सीरियस ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग कुछ ठाने हैं जवाहर नवोदय जाने के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए पास एक मोटिव है पढ़ने का, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही बोलूंगा, यही मोटिवेशन देंगे कि देखो मंजिल भले दूर है, ठीक है, और बहुत मुश्किल है, लेकिन आप छोटा छोटा कदम उठा के उस मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेली आके डेली लाइव क्लास यहाँ अटेंड करना, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का लाइव क्लास आपको चलाएगा, ठीक है। तो आपको हर लाइव क्लास में आपको अटेंड करना है और इसी तरीके से एक एक कदम बढ़ाते के साथ आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चे पार्टी। तो यहाँ पे और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा।